पाकिस्तान के प्यारे बासियों को आतिफ खान का प्यार भरा सलाम। एक दफ़ा फिर प्रोग्राम प्रोग्रेसिव पाकिस्तान में आप तमाम को खुशामदीद कहूँगा। ये प्रोग्राम आप सुना करते हैं एवरी मंडे टू थर्सडे एट 2 PM। जी हाँ, 2 बजे से 3 बजे तक का ये साथ हुआ करता है, जिसमें कोशिश होती है कुछ सीखा जाए, कुछ सिखाया जाए, वो तमाम तर मालूमात आप तक पहुँचाई जाए जिसके बारे में आप लोगों का जानना बहुत ज़रूरी है। वो तमाम तर अवेयरनेस जो कहीं ना कहीं हमें लगता है कि शायद आप लोगों तक अधूरी पहुंच रही है, नामुकम्मल है, उसे मुकम्मल किया जाए। और इसके लिए इस काविश में हमारे साथ हमेशा कोई ना कोई मेहमान इस प्रोग्राम में मौजूद होता है और डिफरेंट शोबाजात से हमारे साथ मौजूद होते हैं मेहमान जो अपने तजुर्बात हमारे साथ शेयर करते हैं। आप तमाम तक अपने तजुर्बात जो वो शेयर करके कोशिश ये करते हैं कि आप लोगों को अवेयर किया जाए और कुछ सिखाने की हद तक हो, कुछ चीज़ों को तर्क करने की हद तक हो, कुछ चीज़ों को अपनाने की हद तक हो। ये तमाम तर काविशें, कोशिशें इस प्रोग्राम का हिस्सा होती हैं। प्रोग्राम में आप लोग शामिल हो सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं 0334 19 66 966 यानी 0334 1966 966 ये नंबर है, इसे आप डायल कीजिए। अगर हमारे साथ फ़ोन पे बात करना चाहते हैं, अगर हमें मैसेज लिख भेजना चाहते हैं, कोई आपका पैगाम है, कोई सवाल है, ज़रूर लिख भेजिएगा। और साथ ही साथ आप सिर्फ हमें सुन नहीं सकते बल्कि देख भी सकते हैं। जी हाँ, फेसबुक पे जाके प्रोग्रेसिव पाकिस्तान लिखिए, सर्च कीजिए हमारे ऑफिशियल पेज को और बन जाइए हमारे फेसबुक ऑफिशियल पेज का हिस्सा। वहाँ सुनने के साथ साथ आप देखते हुए हमें जो भी कमेंट करेंगे, जो भी लिख भेजेंगे, उसे भी प्रोग्राम में ज़रूर शामिल करेंगे। वो आपका सवाल हो सकता है, वो प्रोग्राम के हवाले से कोई बात हो सकती है, वो आपकी कोई राय हो सकती है, तमाम तर चीज़ें प्रोग्राम में शामिल की जाएंगी। जी तो जनाब, गुज़श्ता दिनों में हमने कोशिश की कि हर मौजू पे बात की जाए, कुछ ऐसे उन्वान आप तक लाए जाएं, पहुंचाए जाएं जिनके लिए आप लोग हमेशा हम तक कुछ सवाल भी जो भेजते रहते हैं। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम टॉपिक है, एक बहुत ही अहम सा एक मौजू है जिसके ऊपर बात करना इस वजह से ज़रूरी था कि हमारे यहाँ ये चीज़ पाई जाती है। अगर हम अपने मुल्क की बात करें, अगर अपनी आवाम की बात करें, हम कोई भी चीज़ इस्तेमाल करते हुए, किसी भी चीज़ को, टेक्नोलॉजी को अपनाते हुए हम कहीं ना कहीं उसका मिस यूज़ भी कर रहे होते हैं। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलतियां भी हमसे हो रही होती हैं, वो अनजाने में हो या जाने में हो, लेकिन उसके बाद में बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, बहुत ज़्यादा नुकसानात होते हैं जिनका हमें इल्म तब होता है जब हम बहुत कुछ गलत कर चुके होते हैं। अगर आप किसी चीज़ को अपनाते हैं, अगर आपको अपनाने से पहले, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप कार ड्राइव करना चाहते हैं, आपको जब तक तमाम तर चीज़ों का इल्म नहीं होगा, तमाम तर चीज़ों का पता नहीं होगा, एक्सीलरेटर का नहीं पता होगा, ब्रेक का नहीं पता होगा, गियर का नहीं पता होगा, तब तक आप उस गाड़ी को चला नहीं सकेंगे। तब तक आपको ये नहीं पता चलेगा कि ख़तरात में किस तरह से बचा जा सकता है, अपने आप को किस तरह से महफूज रखा जा सकता है। सो इस तरह बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम अपना तो लेते हैं, लेकिन गलती ये होती है कि हमें पता नहीं चलता कि जो अगर हमसे कोई मिसयूज़ हो गया तो उसके बाद हमें किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। जी तो जनाब, आज हम बात करने जा रहे हैं सोशल मीडिया की। जी हाँ, सोशल मीडिया को हमारे मुल्क में जो है वो किस तरह से देखा जाता है, किस तरह से पजीराई मिली, क्या अवाम जो है वो आम लोग अपनी आवाज़ उन लोगों तक पहुंचा पाए जो कभी उनको अपने पास बैठना देखना गवारा नहीं करते थे, क्या हुकूमती सतह तक आवाम की रसाई मुमकिन हो पाई। ये तमाम तक चीज़ें आज के प्रोग्राम का हिस्सा हैं। हमारी कोशिश होगी कि हम इसके ऊपर अपने आज के मेहमान से तमाम तर सवाल जो उनके सामने रखें, आपके जो भी सवाल होंगे वो भी हम ज़रूर शामिल करेंगे। जी तो आज के हमारे जो मेहमान हैं, मैं अपने मेहमान का आपसे तारुफ़ करवा देता हूं। हमारे साथ मौजूद हैं जी अतर मसूद, जो व्लॉगिंग भी करते हैं और ये डीपीटी के स्टूडेंट भी हैं। स्टडी जो है उसको किस तरह से साथ लेके चल रहे हैं और साथ अपने इस शौक़ को किस तरह से पूरा कर पा रहे हैं और कैसे आना हुआ इनका यूँ सोशल मीडिया की तरफ, यूँ यूट्यूब के ऊपर आके इन्होंने चैनल बनाया, व्लॉगिंग स्टार्ट की, किससे इंस्पायर हुए, ये तमाम तर चीज़ें आज के मौजू में ज़ेरे बहस रहेंगी। अतर, बहुत बहुत खुश आमदीद मेरे प्रोग्राम में और बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए। थैंक यू सो मच आतिफ भाई फॉर हैविंग मी ऑन द शो। और मेरे लिए एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और बल्कि ये जो आपका टॉपिक था ना, ये तो मुझे रेजिस्ट कर ही नहीं पाया। मतलब मैं तो
आई जस्ट वांटेड टू कम ऑन द शो एंड से समथिंग अबाउट दिस टॉपिक। और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एक्चुअली, मतलब हमें इस चीज़ पे अवेयरनेस चाहिए, और वेव एफएम इज़ ब्रिंगिंग पॉजिटिव चेंज इन द सोसाइटी एंड एज वेल उनको लोगों को एजुकेट भी कर रहा है। सो हाईली अप्रिशिएटेबल थिंग दिस इज, एंड हैट्स ऑफ टू वेव एफएम। आप सुनाए, आपकी कैसी तबीयत है? ठीक ठाक है? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक, मुझे बल्कि अच्छा लगा आपको प्रोग्राम में बुला के भी, और ये एक ऐसा टॉपिक था मुझे लग रहा था कि आप इसके ऊपर बहुत अच्छे से बात कर पाएंगे, क्योंकि काफ़ी टाइम से आप जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया का हिस्सा भी हैं, यूट्यूब पे आपका चैनल भी है, और व्लॉगिंग का एक सफ़र जो है, तवील सफ़र जो है आगाज़ उसका हुआ है, और कहाँ तक पहुँचे ये तमाम तर सवाल तो रहेंगे। लेकिन मुझे ये बताइए अपने डिपार्टमेंट के हवाले से पहले तो मैं चाहूँगा कि आपसे मैं जान पाऊँ कि आप स्टूडेंट हैं, क्या कर रहे हैं, और डीपीटी के हवाले से भी हम थोड़ी सी बात करेंगे, क्या स्कोप है, लोग जो है वो जॉग दर जॉग जो है वो चलते आ रहे हैं, इसी डिपार्टमेंट का हिस्सा बन रहे हैं, इसका मतलब कि पाकिस्तान में इसका हमें फ्यूचर जो है अच्छा नज़र आ रहा है। बिल्कुल। डीपीटी बेसिकली मैं फाइनल ईयर स्टूडेंट हूँ द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद से। ठीक है। और लाइक मेरे जस्ट अल्लाह करे इंशाल्लाह 4 से 5 मंथ में मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा यहाँ से। गुड, माशाल्लाह। और काफ़ी अच्छी फील्ड है, डॉक्टर ऑफ फिजिकल थेरेपी न्यू फील्ड है। पाकिस्तान में वैसे भी कुछ चीज़ें लेट से पता लगती हैं, तो ऑलमोस्ट इस डिग्री को बने हुए तकरीबन 30 to 35 इयर्स हुए हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है। और पाकिस्तान में द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद इज़ वन ऑफ द इनिशिएटिव यूनिवर्सिटी जिसने यहाँ पे स्टार्ट करवाया था डीपीटी। दैट्स वेरी गुड। तो यहाँ की डिग्री का भी बहुत स्कोप है। एंड जहाँ तक बात है इस कैरियर को, इसको एज अ कैरियर परस्यू करने की, तो लोगों को अब मेडिसिन्स जो हैं वो उतना काम नहीं दे रही, और मेडिसिन्स के साइड इफ़ेक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं। मतलब आप अगर एक मेडिसिन खा रहे हैं तो अल्टीमेटली आप अगर एक मर्ज से क्योर हो रहे हैं तो दूसरे मर्ज की तरफ आप जा रहे हैं। सही है। लिवर हमारा सबसे ज़्यादा डैमेज होता है ड्यू टू मेडिसिन्स। तो अब बहुत सारी ऐसी बीमारियां हैं जिनके लिए हमें मेडिसिन्स यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इस चीज़ को डिनाई नहीं करूँगा कि मेडिसिन नहीं लेनी चाहिए, बट बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको हमें मेडिसिन से क्योर करने के बजाय उसको फिजिकल थेरेपी से क्योर करवाना चाहिए, जिसकी वजह से एक तो आपकी बॉडी हेल्दी होती है, आपके मसल्स एजुकेट होते हैं, ठीक है, और साथ ही साथ आपके जो लिवर है और ये बाकी जो आपकी पूरी बॉडी है वो टॉक्सिक मटेरियल से बच जाती है। ठीक है। सो स्लो प्रोसेस है पर इफेक्टिव है, और इसकी तरफ जाना चाहिए। हमारे यहाँ पर ये रुझान अभी आहिस्ता आहिस्ता डेवलप हो रहा है, थोड़ा टाइम लगेगा हमें यहाँ, बिल्कुल नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं कि यहाँ वक्त जो है वो लग जाता है, लेकिन ये है कि जब समझ आती है तो अच्छे से समझ आ जाती है। हम नुकसानात के बाद सीखते हैं, ये हमारे अंदर ये चीज़ पाई जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पहले से एजुकेट अगर कर दिया जाए तो ये बहुत अच्छी चीज़ होगी। यानी आपकी कोशिश ये है कि मेडिसिन जो है उसको कम किया जाए और फिजियोथेरेपी से जो मामला हल हो सकते हैं उनको इस तरह से हल किया जा सके और उनको ट्रीट किया जा सके। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि आप के बैठने का कुछ पोस्चर ऐसा होता है कि उससे भी आपको कुछ पेन्स जो है वो शुरू हो जाती हैं। इवन के लोग अगर बैक पेन है तो यहाँ तक भी कहना शुरू हो जाते हैं यार तुम्हारे लगता है किडनी का कुछ शायद मसला है। तो ये एजुकेट नहीं किया जा रहा, तो इस वजह से लोगों को ऐसी तमाम तर चीज़ें लगती हैं। अच्छा, एक बहुत ही खूबसूरत सा सवाल समझ लीजिए, यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को कैसा पाया आपने? द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद को मैंने जैसा यहाँ पे आने से पहले सुना था उससे कई गुना बेहतर पाया। जबरदस्त। मैंने सुना था, अब आप जब सेकंड ईयर करके निकलते हो बाहर तो आप एक ऐसा चूज़र होते हो जिसको बिल्कुल नई नई एक इन्वायरमेंट दिख रही होती है, और यूनिवर्सिटी लाइफ हर चीज़ बहुत ज़्यादा आपको ना एक तो टेंस कर रही होती है, आपके ऊपर स्ट्रेस होता है, और ये यूनिवर्सिटी में आने के बाद आप प्रैक्टिकल लाइफ में आपका पहला कदम होता है। सही है। तो आपको वो प्रैक्टिकल लाइफ में जो खींचातानी और ये सारी चीज़ें होती है ना, इनको एक्सपीरियंस करने का मौका मिल रहा होता है जिससे आप काफ़ी डर रहे होते हो। सही है। लेकिन द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद की एक चीज़ जो मुझे बहुत अच्छी लगी, सबसे पहले तो डिसिप्लिन। यहाँ पे डिसिप्लिन वॉज जस्ट ऑन पॉइंट। आपको कोई किसी किस्म के कोई प्रॉब्लम नहीं है। लाइक मैं 5 साल से यहाँ हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जिस तरह होता है ना यूनिवर्सिटीज़ में आपके डिफरेंट कोई प्रॉब्लम फाइट्स हो गई है, इस तरह कभी भी कुछ नहीं हुआ। हमारी जो क्लास थी, हमारी स्ट्रेंथ, दे आर यूनाइटेड। हर एक चीज़ हमारी जो है ना, अपार्ट फ्रॉम स्टडी, वो तो चले एक नेक्स्ट लेवल चीज़ होगी ना जो आपको सोशल ग्रूमिंग कर रही होती है चीज़ें, उन सब में भी इट वॉज जस्ट ऑन पॉइंट। यहाँ पर हमारे लिए अगर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ करनी है, FM वॉज एफिलेटेड। हमें वैसे मौका मिला है 1-2 दफ़ा और बड़ा अच्छा रहा वो, मुझे ख़ास तौर पर। वैसे तो ये चलता आ रहा है कि यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी इवेंट्स होते हैं उसे वेव FM 96.6 जो है वो कवर कर रहा होता है। तो मुझे जो है वो 1-2 इवेंट्स जो है वो कवर करने का मौका मिला, तो मेरा ख्याल है कि दैट वाज ऑसम। मुझे बहुत अच्छा लगा, स्टूडेंट से मिलकर बहुत अच्छा लगा, फैकल्टी मेंबर से मिलकर बहुत अच्छा लगा। यूनिवर्सिटी के हवाले से आप तो बात कर रहे हैं, वहाँ के इन्वायरमेंट, फैकल्टी मेंबर्स को कैसा पाया आपने? क्योंकि ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है उनकी। पेरेंट्स जो हैं वो बहुत ख्वाब से जाए अपने बच्चों को यूनिवर्सिटी किसी भी इदारे में भेज देते हैं,
असल जो बात है वो उनके जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो आपके प्रोफेसर्स हैं, जो आपको टीच कर रहे होते हैं, ये तमाम तर चीज़ें मेरा ख्याल है कि उन्हीं के ऊपर मुनहसर होती हैं। वो आपको किस तरह से लेते हैं और कैसे उन तमाम चीज़ों को लेके चलते हैं। ख़ास तौर पे स्टूडेंट्स को ये बावर करवाना कि आप अगर आए हैं यूनिवर्सिटी तो आपका मकसद जो है वो डिग्री लेना होना चाहिए और उसके ऊपर फोकस करना ये बहुत अहम होता है। मगर कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज़ें पाई जाती हैं, अगर हम मुख्तलिफ इदारों की बात करें तो यहाँ के बारे में आप क्या कहेंगे? बिल्कुल, मतलब टीचर्स आर योर अल्टीमेट पेरेंट्स, और स्पेशली अगर मेरा जैसा कोई सिनेरियो हो, किसी का केस हो जो कि घर से ऑलरेडी 400-500 किलोमीटर्स दूर पड़ रहा है, तो हमारे लिए ऑल इन ऑल मोस्ट ऑफ द टाइम टीचर्स ही होते हैं। यहाँ पे टीचर्स में एक चीज़ बहुत अच्छी है कि एक तो इनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज जस्ट ऑन पॉइंट। जितने भी हमें टीचर्स पढ़ा रहे हैं, पढ़ा चुके हैं, जो किसी और काम से बाहर जा चुके हैं, तो हर किसी की जो एजुकेशन और क्वालिफिकेशन उस पर तो किसी को डाउट था ही नहीं। बट उनके जनरल अगर हम मॉरल वैल्यूज की बात करें, उनकी सिंपैथी, उनका एम्पैथी देने का तरीका बहुत अच्छा था। मतलब यूनिवर्सिटी में इसकी मेरे ख्याल में सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटी में ही ज़रूरत होती है किसी स्टूडेंट को एम्पैथाइज किए जाने की, बिल्कुल सही, ताकि उसको आप मोरली स्ट्रांग करो, आप उसको एक किसी चीज़ से वो गो थ्रू हो रहा है तो उससे निकलने में हेल्प आउट करें। तो यहाँ पे टीचर्स आर नॉट जस्ट मेयर टीचर्स, दे आर एक्चुअली लाइक योर एल्डर ब्रदर्स और योर अंकल्स, जो आपकी केयर चाहते हैं और आपको उधर से निकालना चाहते हैं, आपको डिप्रेशन से, आपको आपकी ब्लैक स्टेज से निकाल कर वापस लाइफ की तरफ लेकर आना चाहते हैं। बहुत खूब, बहुत खूब। ये वो चीज़ है कि मेरी कोशिश क्यों थी कि इन तमाम तर चीज़ों को आपके साथ डिस्कस किया जाए। बहुत सारे लोग होंगे, बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो हमें मैसेजेस करते रहते हैं, कॉल्स करते रहते हैं, पूछते रहते हैं इदारों के हवाले से। तो आप चूँकि द यूनिवर्सिटी ऑफ फैसलाबाद के स्टूडेंट हैं तो मैंने चाहा कि एक छोटा सा तारुफ जो है ये साथ हम करवा दें उन तमाम तर सुनने वालों को जो अभी भी ये सोच रहे हैं कि हमें किस इदारे का हिस्सा बनना चाहिए, कहाँ से हम अपने करियर का आगाज़ करें, या अपने उस करियर के हवाले से अगर हमें कुछ फ़ैसला लेना है तो वो कौन सा इदारा हो सकता है, हमारे लिए बेहतर हो सकता है। आप सुन रहे हैं प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूँ आतिफ खान। प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं 0334 19 66 966 ये नंबर है। ज़रूर मैसेज और कॉल कीजिएगा, जो भी आपके सवालात हैं उसके हम जवाबात अपने मेहमान से ज़रूर लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है सोशल मीडिया। सोशल मीडिया का जो यूज़ हमारे ख़ास तौर पे मुल्क में कैसे हो रहा है, किस तरह से लोग इसे ले रहे हैं, ये तमाम तर चीज़ें आज हम डिस्कस करने वाले हैं। अतर आपके इस करियर का अपना जब आप यूट्यूब चैनल बनाने का सोच रहे थे, अभी बनाया नहीं था, कौन था जिसको देख के आपने सोचा कि मैं भी कर सकता हूँ या मुझे भी करना चाहिए? एक तो होता है ना कि आजकल जो लोगों की एक हमारे यहाँ भेड़ चाल ये है कि उसने किया है तो मैं क्यों नहीं कर सकता। एक चीज़ तो ये होती है, एक ये होता है कि आप किसी के काम को देख के इतना पसंद करते हैं कि यार मैं भी ऐसी कोशिश तो कर सकता हूँ। बिल्कुल। वो कौन था? हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। वैसे सोशल लाइफ मेरी ऑलरेडी काफ़ी ज़्यादा इंगेज थी, मतलब मैं इंस्टाग्राम पे काफ़ी एक्टिव था और ये सारा कुछ। बट जब मैंने ये जॉनरा देखा है कि व्लॉगिंग का और अपनी चीज़ें, इससे पहले हमारे लिए ना सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ थी, या मीडिया पर्टिकुलरली एक ऐसी चीज़ थी जिसमें बस आप थोड़े लग्जरियस लाइफस्टाइल लेके चल रहे हो, या आपके पास कोई सेलिब्रिटी स्टेटस है, तो तब आप सोशल मीडिया या मीडिया पर आते थे और आके बात करते थे। बिल्कुल सही। बट ये व्लॉगिंग जो जानरा था ना, इसने एक न्यू चीज़ जो है ना बिल्कुल मुतारिफ करवाई थी मार्केट में। और दैट वाज कि अगर आप नॉर्मल हो, एक नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हो, तो भी आपके साथ बहुत ज़्यादा लोग हैं जो रिलेट कर सकते हैं, जो आपको रिलेट करेंगे, आपको पसंद करेंगे, आपके साथ उनकी रेजोनेंस हो जाएगी अल्टीमेटली। तो जो मेरे मेन पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो मूरू, अच्छा, तैमूर सलाउद्दीन मूरू वाज लाइक वन ऑफ द बीस्ट पर्सन उस टाइम पे, जो उस टाइम पे भी ही वाज प्रोड्यूसिंग सच अ ब्यूटीफुल कंटेंट। जुनेद अकरम थे, इरफान जुनेद जो था पाकिस्तान में, लेकिन जो मेरी मेन इंस्पिरेशन थी दैट वाज केजी नाइस्टाइट। ही इज एक्चुअली फ्रॉम न्यूयॉर्क, और अब तो वो काफ़ी नेशनल जियोग्राफिक पे बड़े हैवी किस्म के सीन्स कर रहे हैं, बट ही वाज जस्ट अ मिडिल क्लास पर्सन लाइक अस, और वहाँ से वो उठते हुए ऊपर गए। अच्छा, मुझे ये बताएं कि उनमें से किसी के कंटेंट को कॉपी किया या अपना कंटेंट लेके चल रहे हैं आप? बहुत ज़्यादा जो न्यू यूज़र्स होते हैं, जो नए नए आते हैं, उनको ये चीज़ पहले बहुत ज़्यादा फेस भी करनी पड़ती है, क्योंकि जब आप एक कंटेंट को बहुत ज़्यादा देख रहे हो ना, तो आप अल्टीमेटली आप ना चाहते हुए भी उसको वैसे वो चीज़ अडॉप्ट करने शुरू हो जाते हो। ऐसा ही है। और ये हमारी एक साइकोलॉजी का भी एक फैक्टर है, जो हम लोग अडॉप्ट कर लेते होते हैं डिफरेंट चीज़ों को। बट
अडॉप्ट करना या कॉपी करना इज नॉट बैड अनलेस यू फाइंड समथिंग इन यू जो आपको लगे कि ये यूनिक है और इस चीज पे मैं उनसे डिफरेंशिएट कर रहा हूँ। तो शुरू में मैंने भी ऑलमोस्ट लाइक इरफान को भी कॉपी किया, मैंने मूरू को भी कॉपी करने की कोशिश की। तो उस कॉपी करने का मुझे ये बेनिफिट हुआ कि मुझे एक अपना एक डायमेंशन मिल गई कि मैं किस डायमेंशन में चल सकता हूँ। तो आई परस्यूड दैट वन। बाकी अगर कोई नया यूजर या कोई नया बंदा आ रहा है तो देयर इज नो प्रॉब्लम इन कॉपिंग समवन। बस अपनी ओरिजिनलिटी को आपने मरने नहीं देना। ये नहीं कि आपके ऊपर बिल्कुल एक डुप्लीकेट कॉपी का एक स्टैंप ना लग जाए। मतलब सिर्फ छापे को नहीं लेके चलना, आपने कुछ अपना भी छापना है। अच्छा ये बताएं कि हमारे यहाँ वैसे मैंने ये देखा है कि ये ट्रेंड सेट हो चुका हुआ है कि अगर आप एक नए यूज़र हैं और अगर आप अभी आए ही हैं सोशल मीडिया, अभी आपने इस्तेमाल शुरू ही किया इसका, आपको कॉपी करना पड़ता है, वरना आपके कंटेंट को जो है वो लोग उस तरह से पिक नहीं करते, आप क्लिक नहीं हो पाते। अच्छा इसमें ये मैं किस सेंस में कह रहा हूँ कि अब अगर आप फनी कंटेंट की तरफ आते हैं तो सबसे पहले आपको जो आपके साथ आइडिया शेयर किया जाता है वो ये कहा जाता है कि आप ना प्रैंक्स बनाना शुरू करो। ठीक है, वो प्री प्लान्ड हो, वो सारी चीज़ें, वो एक अलग चीज़। हमारे यहाँ कुछ नए आइडियाज़ जो हैं उनको लोगों तक पहुँचने में या लोगों के सराहने में इतना वक्त क्यों लगता है? हमारे साइड पे या हमारे एरिया में अगर हम जियोग्राफिकल देखें, यहाँ पर एक्सेप्टेंस रेट बहुत कम है। हम लोग न्यू चीज की तरफ इतने ओपन नहीं है, और ये आज से नहीं, ये हमारी हिस्ट्री है। लाइक अगर हम पीछे चले जाएं बाबर के जमाने में, और उस टाइम से हमारा यही एक भेड़ चाल है और हम इसी को परस्यू करते हुए आ रहे हैं कि हम लोग किसी भी नई चीज को एक्सेप्ट नहीं करते। तब हमने क्या एक्सेप्ट नहीं किया था, हमने ये जो जेरोक्स मशीन्स होती हैं इनको एक्सेप्ट नहीं किया था। हमने कहा नहीं, हम अपने हाथों से लिखी हुई किताबों को चलने देंगे और वरना हमारे बंदे बेरोजगार हो जाएंगे। और अल्टीमेटली वहाँ पे हम काफ़ी पीछे रह गए। और अब भी यही मसला है कि अगर कोई नई चीज़ या नया आइडिया मार्केट में आता है तो हम उस चीज़ को कहते हैं नहीं नहीं ये तो बस पता नहीं कौन है, या शायद ये एक दीवाने का ख्वाब है, तो हम उस चीज़ को वो भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन जब वो चीज़ क्लिक करती है, मार्केट में चलना शुरू होती है, तो हम फिर पागलों की तरह उसी को फॉलो कर रहे होते हैं। दिस इज अवर बिगेस्ट मिस्टेक। और बिल्कुल आपने सही कहा कि कोई नया बंदा जिसको अगर मार्केट में इन होना है तो उसके लिए कॉपी करना ज़रूरी है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो या नेगेटिव वे में। नेगेटिव वे लाइक आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव साइड ना चले जाएं। कुछ लोग आपको क्रिटिक करेंगे उसी चीज़ पे, कुछ अप्रिशिएट करेंगे। ये दोनों चीज़ें जो हैं, एक अगर आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हो तो दोनों चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं, चाहे आपको कोई क्रिटिक कर रहा है या आपको कोई अप्रिशिएट कर रहा है। ठीक है, बस आपको मार्केट से गायब नहीं होना, आपको मंजर आम से हटना नहीं है, आपको बस अपने काम पे फोकस्ड रहना है, अच्छे से अच्छे बनाने की कोशिश करनी है, एंड जस्ट कीप ऑन फॉलोइंग। दिस इज पार्ट ऑफ द सोशल मीडिया जर्नी। वैसे ये है कि पूरे दिन में कितना वक्त चाहिए होता है, या यूँ कहिए कि एक महीने में कुछ वक्त दरकार है, या फिर आपको पूरे दिन में कुछ वीडियोज़ हैं वो अपलोड करना ज़रूरी हो जाता है? क्योंकि यहाँ अब जिस तरह की एक दौड़ सी है, इस दौड़ में सारे शामिल होना चाह रहे हैं। हमारी कोशिश ये होती है कि अब ज़्यादातर क्या होता है कि करंट इश्यूज़ को लिया जाता है, उसके ऊपर वीडियो बनाई जाती है, और हर इंसान की कोशिश ये होती है कि मेरी वीडियो जल्द से जल्द अपलोड हो जानी चाहिए। इसमें आप कितनी सच्चाई जो है वो लगती है आपको कि हाँ ठीक है, करंट इश्यूज़ जो भी चल रहे हैं उनको भी आप साथ लेके चलें, लेकिन अगर आपका अपना कोई कंटेंट है तो उसके लिए आपको सोशल मीडिया को कितना वक्त देना पड़ता है? मेरा ये क्वेश्चन इस वजह से है कि आप अपनी स्टडी के साथ इन तमाम चीज़ों को कैसे लेके चल रहे हैं? मुश्किल नहीं होता? बिल्कुल, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आज तो बल्कि ताबड़तोड़ बहुत ही अच्छे वाले क्वेश्चन आ रहे हैं। अच्छा, टाइम तो ज़रूरी है किसी भी चीज़ को अगर आपने ग्रो करना है तो देने के लिए। अब जिसमें डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, तो अब जो बंदा फेमस हो रहा होता है, या देयर आर टू टाइप्स ऑफ फेम्स। एक होता है जो आप लेते हो फ्रॉम द ऑडियंस एंड फ्रॉम द कंटेंट, और एक होता है जो आपके पर्सनैलिटी बेस्ड आपको फेम मिल रहा होता है। ठीक है। अब इन दोनों में फ़र्क ये है कि अगर जो बंदे आपको फॉलो करने के लिए आ रहे हैं ना, दे आर योर लॉयल ऑडियंस। ठीक है, ठीक है। आपने बेशक महीनों कोई पोस्ट नहीं की, जब भी आप नई पोस्ट करेंगे दे विल जस्ट गेट देयर, और वो आपकी चीज को सपोर्ट करेंगे। ठीक है। और एक चीज होती है आप फेम लेते हो ऑडियंस को पकड़ के, या फिर डिफरेंट टॉपिक्स को, या जो भी न्यू टॉपिक्स मार्केट में आ रहे हैं उनको देख के आप चल रहे हो, तो वो वाली ऑडियंस जो है वो आती है और जाती है। सोशल मीडिया को डिजाइन ही ऐसे किया गया कि आप देखो और भूलो और आगे बढ़ो। हमें आपको शायद आपसे अगर मैं क्वेश्चन करूं, आपको भी याद नहीं होगा कि कल रात आपने 8 बजे फेसबुक पे क्या देखा था। हाँ बिल्कुल सही है, सही है। पर उस टाइम पे आपको लग रहा होगा ये बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मुझे मिल रही है। बिल्कुल। सो ये सोशल मीडिया को डिजाइन ही ऐसे किया गया है, देखो भूलो आगे बढ़ो, और इतना तेज इसको कर दिया। तो इस वजह से
आपको अपनी ऑडियंस बनानी कैसे है ये आपके ऊपर है। अब मेरी जो पर्सनली ऑडियंस है, मेरी कोई ह्यूज फैन फॉलोइंग नहीं है, बट मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लॉयल फैन फॉलोइंग है। आई हैव few thousand people following me, बट जो है वो मुझे देखना चाहते हैं। नहीं, इंस्टाग्राम पे तो माशाल्लाह ठीक जा रहे हैं आप। इंस्टाग्राम के ही ज़्यादा है ना? हाँ जी, बिल्कुल ऐसा ही है। यूट्यूब पे मैं इतना टाइम भी नहीं दे पा रहा अभी, बट इंशाल्लाह इसको मैं बस जस्ट आफ्टर माय डिग्री में प्रॉपर्ली परस्यू करूँगा। उन लोगों के लिए थोड़ा सा ये मैं मुझे लगता है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लोगों को ये गाइड किया जा रहा होता है, डिफरेंट वीडियोस जो है यूट्यूब पे मैंने भी देखी कि अगर आपके पास करने के लिए कोई काम नहीं है, एक अच्छा चैनल बना लीजिए, बड़ा ना उसको तरीके से बताया जा रहा होता है कि आपको वो सब कुछ सच लग रहा होता है कि आप अगर कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं आप उसे छोड़ दें, तर्क कर दें, आप यूट्यूब चैनल बना लीजिए, थोड़ा उसे वक्त दीजिए, आप यहाँ से इतना कमाने लग जाएंगे कि आपको कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बहुत सारे लोग अपनी जॉब्स छोड़ के उन्होंने क्या किया, वो यूट्यूब पे मुंतकिल हुए, चैनल्स बनाए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनके चैनल वो मोनेटाइज ना हो सके और फिर उन्हें वापस जाना पड़ा जो भी वो जॉब कर रहे थे, या उसके बाद तो फिर मुश्किलात होती है ना आपके लिए। इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? नो डाउट कि आप अर्निंग होती है यूट्यूब से, लेकिन उसके लिए वक्त तो दरकार है और फिर आपके कंटेंट पे मुनहसर है वो तमाम तर चीज़ें। अगर आप देखें कि इरफान जुनेजो जो है वो इतना अर्न कर रहा होगा या वो बताएगा भी तो ठीक है, समझ आती है चीज़ की, लेकिन इरफान जुनेजो को वक्त कितना लगा, मूरू को वक्त कितना लगा, ये तमाम चीज़ें जो हैं हम लोग जहन से निकाल के अपनी जॉब जो आप जो भी कुछ कर रहे हैं, अगर छोटा मोटा कोई बिजनेस है उसे भी तर्क किया, बनाते हैं यूट्यूब चैनल, 2-4 दोस्त दिए, उनको भी जॉब्स छुड़वाई, छोड़ो यार, एक ग्रुप बनाते हैं, एक यूट्यूब चैनल बनाते हैं, उस पर काम करते हैं और अर्न करते हैं, बाकी सारे काम छोड़ो। इन वीडियोस के बारे में आप क्या कहेंगे जो लोग बना के ऐसे अपलोड कर रहे हैं? देखें, पहली बात तो ये है कि वही बात आ जाती है, जिन्होंने ये वीडियोस बनाई हैं उनको चाहिए थे व्यूज, दे गॉट देम, उनकी अर्निंग हो गई। बिल्कुल सही। अब नो डाउट सोशल मीडिया एक बहुत ही हेल्दी प्लेटफॉर्म है और यहाँ से आप बहुत ज़्यादा अच्छा जनरेट कर सकते हैं एक नॉर्मल जॉब की निस्बत, मगर बात वही है, सोशल मीडिया हर बंदे के लिए नहीं बना। सोशल मीडिया पे आप आओ तब आओ जब आपको थोड़ी सी नो हो, आपको पता हो कि इसके रूल्स एंड रेगुलेशंस क्या हैं। सोशल मीडिया पे लेट्स से अगर यूट्यूब को हम लें तो उसकी गाइडलाइंस क्या है, कम्युनिटी गाइडलाइंस क्या है, उसकी कहाँ पे वो आपको रोक रही है, क्या चीज़ आपने अपलोड करनी है, क्या नहीं करनी। अब होता यहाँ पर ये है कि लोग आते हैं, यूट्यूब चैनल बनाया, अब उसकी बेसिक क्राइटेरिया उसका 4000 वॉच आवर्स और 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए आपका चैनल मोनेटाइज होने से पहले। ठीक है। करने को ये गेम 1 महीने में भी खत्म हो सकती है, ना होने वालों से 3-4 साल लग जाते हैं कि नहीं उनका मोनेटाइज होता चैनल। ठीक है। अब मोनेटाइजेशन के लिए ये चीज जो 4000 वॉच आवर हैं ये हो जाएंगे पॉसिबल, लेकिन फिर आपको मसला ये है कि क्या आपने जो वॉच आवर्स दिए हैं ये वो जेन्युइन वॉच आवर्स हैं जो यूट्यूब की कम्युनिटी गाइडलाइंस को वायलेट नहीं करते। यहाँ पर हमारे मोस्टली ये जो वीडियोस बनाते हैं इनको पसंद वो लोग करते हैं जो चाह रहे होते हैं कि बस हमें ज़्यादा कोई काम ना करना पड़े और हम लोग बस आए यूट्यूब पे अपनी अपलोड की वीडियो और चले गए, मतलब हमें खुद ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे। ऐसा नहीं है, यूट्यूब भी एक प्रॉपर जॉब है। अगर आपको यूट्यूब करना है तो आपको इसको टाइम देना पड़ेगा, 9 to 5 जॉब की तरह ही, शायद इससे ज़्यादा देना पड़े आपको शुरू में। और वीडियोस बनाना, वीडियोस अपलोड करना, प्रॉपरली एक अपना स्केड्यूल सेट करना। आपको अगर आप डेली अर्न करने वाले हिसाब से बना रहे हैं और अभी आप न्यू यूज़र हैं तो आपको 30 डेज ऑफ मंथ वीडियोस अपलोड करनी पड़ेंगी लगातार, ताकि आपकी वो चैनल चलता रहे, और इसके लिए टाइम चाहिए, और टाइम वही टाइम है जो 9 to 5 जॉब में आपका लगेगा। इसमें बस एक आपके लक का फैक्टर होता है कि चलने को अगर आप जल्दी चल गए तो यू आर गोइंग टू अर्न बहुत पहले, और नहीं हुआ तो फिर आप 2-2, 3-3 महीने लगे रहोगे और आपको कुछ नहीं मिलेगा और अल्टीमेटली आप थक हार के उसी जॉब पे वापस जाओगे। तो करने के लिए आपके पास पैशन होना ज़रूरी है, सेंस होना ज़रूरी है, और एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। ये एजुकेशन का वर्ड मैं किसी को डिस्क्रिमिनेट करने के लिए नहीं कर रहा, पर मोस्टली जो हमारे भोले भाई होते हैं जो देहातों से जिनका ज़्यादा ताल्लुक होता है, जिनको इतना समझ नहीं होती सोशल मीडिया की, वो इन ट्रैप्स में आ जाते हैं और उसके बाद फिर वो अपना जो कर रहे होते हैं उससे भी हाथ धो बैठते हैं, और यहाँ पर भी उनको अच्छा वैसे ऐसा है कि उन्होंने कुछ भोले, जिस तरह आपने ये वर्ड यूज़ किया, उन्होंने कुछ ऐसे भोले लोगों को देख के ही उधर आने का फैसला किया। कुछ लोग हैं जिनकी अच्छी रीच है और अच्छे उनके फॉलोअर्स हैं, चैनल मोनेटाइज्ड हैं, अच्छा खासा अर्न कर रहे हैं, वो उसमें हम नाम मेंशन नहीं करेंगे, लेकिन वो उनकी लक कही जाए या वो जिस कंटेंट को लेके चल रहे हैं उस पे उन्हें अबूर हासिल है, ये कहा जा सकता है उनका। मैं बिल्कुल समझ गया हूँ आपकी बात। वो भोले ज़रूर हैं पर समझदार हैं। बिल्कुल सही। उन्होंने वो चीज़ पकड़ी है जो दुनिया देखना चाहती है, मतलब उन्होंने एक
दुखती हुई नब्ज पे ना हाथ रख दिया है, ऐसा ही है। और लोगों को पता है कि अब यहाँ से जो आएगा वो हमें देखना है। बहुत ज्यादा लोग ऐसे हैं जो परदेश में रहते हैं, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिन्होंने आज तक कभी देहात नहीं देखे, बहुत ज्यादा ऐसे लोग हैं जिनको दही लाइफस्टाइल का पता ही नहीं है कि कैसे है वो। उन्होंने प्रॉपर इक्विपमेंट लेकर उसको कैप्चर करना शुरू कर दिया, उसको दिखाना शुरू कर दिया और उसको अपलोड करना शुरू कर दिया, और लोगों को एक ऑडियंस, बहुत ज्यादा ऑडियंस थी जो उनसे रिलेट कर रही थी, और उन्होंने उनको देखा और उनको पहुंचा दिया वहां पर जहां पर अभी वो हैं। अच्छा, पहले शायद लोगों ने इतना संजीदा ना लिया हो, उन्होंने जब अपनी एक वीडियो में अपना शानदार घर दिखाया ना, उसके बाद लोग ज्यादा इस तरफ आना शुरू हुए, तो आपने देखा होगा। अच्छा, हमारे यहाँ एक चीज़ और अगर हम इस पे, मैं चाहूँगा कि हम ज़रूर बात करें कि यहाँ जो फेक न्यूज़ होती है वो बहुत जल्दी वायरल होती है, और उसके ऊपर तबसरा करना शुरू हो जाती है वहाँ बिना उसकी जांच पड़ताल किए, क्या है कि इस खबर में कोई सदाकत है भी सही या नहीं। डिफरेंट आपको कमेंट्स जो वो मिलना शुरू हो जाते हैं। और अच्छा, सुबह आप उठे, मोबाइल देखा, आपको पता चला जी कि फ़लाँ की फ़लाँ के साथ जो है वो शादी हो गई है, फ़लाँ की फ़लाँ के साथ एंगेजमेंट हो गई है, फ़लाँ के दरमियान डिवोर्स हो गई है। ये तमाम तर चीज़ें जो है, और ऐसे कंटेंट को इतनी जल्दी जो है वो लोग, आप समझिए कि देखते हैं, और पता नहीं वो पसंद करते हैं इस सेंस में लिया जाए या शॉक्ड हो जाते हैं, क्या है, मगर जो अपलोड करने वाले का मकसद, वो जिस तरह आपने आगाज़ में कहा कि उनको व्यूज़ चाहिए होते हैं, वो पूरा हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा कंटेंट क्यों लेके चल रहे हैं, और ज़्यादातर लोग आपको ऐसे नज़र आते हैं। एक क्वेश्चन साथ में चाहूँगा, एक और क्वेश्चन जिसका आप दोनों का इकट्ठे जवाब दें, कि बहुत अच्छी वीडियो भी है अगर यूट्यूब के ऊपर, उसके साथ आपको डिसलाइक ज़रूर मिलेंगे, ये क्या कहानी है? ये कुछ लोगों को अगर आप समझा पाएँ। कोशिश ज़रूर करूँगा, पर कुछ कह नहीं सकते, लोगों की अपनी अपनी सोच है। चलें पहला क्वेश्चन आपकी तरफ चलते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या था भला? कि ऐसी वीडियोस जो फेक वीडियोस हैं, हाँ, वो फेक वीडियोस कैसे व्यूज़ लेती हैं। असल में हमारी अगर हम इसको ना चलें थोड़ा डीप लेके चलते हैं, हमारी ओवरऑल पॉपुलेशन में से 51% के करीब पॉपुलेशन जो है वो अनएम्प्लॉयड है। ठीक है, अनएम्प्लॉयड में उनमें फीमेल्स भी हैं, उनमें कुछ यंगस्टर्स भी हैं, कुछ हाफ अनएम्प्लॉयड भी हैं, ये सारे अब इनके पास और कोई चीज़ नहीं है करने को, प्रोडक्टिव काम तो हमने करना ही नहीं है। हमारे पूरे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा ज़हीन लोग बैठे हुए हैं, ठीक है, लेकिन वो अपनी उस जहानत को अपनी सुस्त तबीयत की वजह से ना गंवा देते हैं और उनसे कुछ कर नहीं पाते। लेकर अब होता यहाँ पर यह है कि जो बंदा वैसे ही फ्री बैठा हुआ है ना, उसके लिए एक मक्खी उड़ती हुई चाय में आके गिर गई है, वो भी उसके लिए एक शॉकिंग न्यूज़ है, और वो सबको बताएगा यार ये देखो मेरी चाय में मक्खी आके गिर गई। बिल्कुल सही। इसी तरह जब इस तरह की कोई भी छोटी मोटी चीज़ वायरल होती है, ठीक है, एक सेलिब्रिटी की फैन फॉलोइंग होती है जिसपे काफ़ी लोग जो हैं वो इन्फ्लुएंस हो रहे होते हैं उससे, कि अगर किसी ने किसी से शादी कर ली, दो सेलिब्रिटीज ने आपस में शादी कर ली, तो चलो ठीक है, समझ में आता है। बट अगर ऐसा कंटेंट देखना कि आसमान पे क्या देखा गया है, ऐसा कुछ नई चीज नजर आ गई, उसके ऊपर मिलियंस में व्यूज डाल रहे हैं, या फिर कुछ बहुत ही इखलाक से गिरी हुई वीडियोस के ऊपर जा रहे होते हैं, तो ये हमारी अपने माशरे की एक मैं कहूंगा कि नाकामी है कि हम इस चीज को ओवरकम नहीं कर पा रहे। हम लोगों को ये समझ नहीं आ रहा कि हमारे लिए अच्छी क्या चीज है, हेल्दी क्या है कि हम उसको कंज्यूम करें, और क्या चीज वो है जो हमारा सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही है। और जो बंदे ये ऐसी वीडियोस बना रहे हैं, ये बना भी इसी वजह से रहे हैं कि ये वीडियोस पसंद की जा रही हैं। तो अगर इस पूरे कल्चर को हमें चेंज करना है, तो हमें पहले खुद को चेंज करना पड़ेगा, लाइक फ्रॉम द रूट लेवल, और फिर हम इस चीज को कह सकते हैं। क्योंकि जो बनाने वाला है, अगर एक चीज की डिमांड मार्केट में नहीं है, तो वो कभी भी चीज मार्केट में सप्लाई ही नहीं होगी। बिल्कुल सही। और दूसरी बात कि अच्छी वीडियोस के नीचे डिसलाइक्स क्यों होते हैं। अब बहुत ज़्यादा ऐसी वीडियोस होती हैं जो हमें बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होती हैं, कुछ न्यू चीज़ें होती हैं जो हमें बताई जा रही होती हैं, और उन पे हमारा दिल नहीं मान रहा होता कि ऐसा हो सकता है, ऐसा पॉसिबल हो सकता है। जैसे अगर आज से 100 साल पहले देखा जाए, तो किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि जहाज कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो हवा में उड़ते हुए जाए और हमें इधर से उधर ले जाए, और आज हम लोग हवा क्या खला से भी बाहर जा चुके हैं। बिल्कुल ऐसे ही। तो वही बात, हम लोगों के अंदर एक्सेप्टेंस रेट बहुत जो है वो कम है, और अगर कोई ऐसी अछूती बात करता है हमारे सामने, तो हम लोगों को लगता है नहीं यार ये पता नहीं क्या बोल रहा है। और फिर एक तो हमारी क्वालिफिकेशन उस हिसाब से नहीं है कि हमें जो पढ़ाया भी जाता है, एक तो हमें जो पढ़ाया जा रहा है अप टिल FSC, वो 20 साल पहले का कोर्स है। ऐसे ही है। और उसमें और अभी के मतलब 10th क्लास में मैट्रिक में एक बच्चे को आप बता रहे हो कि विंडोज 98 कैसे यूज करते हैं, जिसको विंडो XP भी अब तो खत्म हो चुकी है। बिल्कुल ऐसे ही है। तो
ये बहुत बड़ा एक फैक्टर है कि हम लोगों के अंदर वो एक्सेप्टेंस रेट नहीं है। और अगर कोई बात यहाँ पर मैं कहूँगा कि बहुत अच्छी बात है कि हम लोग बहुत ज़्यादा रिलीजन से जुड़े हुए लोग हैं यहाँ के लोग, पर कुछ चीज़ों में अगर आपको तरक्की करनी है तो रिलीजन अपनी जगह पे बिल्कुल 100% मुकम्मल है, लेकिन कुछ अनासिर होते हैं जिनको बाहर हमने देख के चलना होता है दुनियावी अलूम के एतबार से, तो उसको हमें थोड़ा सा ना रिलीजन से साइड पे रख के सोचना पड़ता है। हर चीज़ हमारे रिलीजन में मौजूद है, बस हमें उसको निकालना है, फाइंड आउट करना है, जिसके हम तक जो नॉलेज आता है वो आता है बाहर से। तो उनका रिलीजन पे इतना ट्रस्ट नहीं है। अब ये हमारा फर्ज बनता है कि हम उस नॉलेज को अपने रिलीजन से कैसे फाइंड आउट करके उसके अंदर कंज्यूम कर सकते हैं। ऐसे ही है। बल्कि इसमें मैं एक ऐड करूंगा एक बात कि सर सैयद अहमद खान जब उन्होंने कहा कि आप ये फोक एंड नाइफ जो है इसका इस्तेमाल जो है वो किया करें, आप इसके साथ खाना खाना चाहिए, जब मुसलमानों को वो तालीमात दे रहे थे तो बहुत सारे मुसलमानों ने ये कहा कि नहीं, हमारे इस्लाम में तो हाथ से खाना जो है वो जायज़ है। आपने फरमाया कि ठीक है, उस सुन्नत को भी फॉलो करो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो सहूलियात आपके लिए हैं ये भी अल्लाह ही की तरफ से हैं, और आप इन तमाम तर चीज़ों का इस्तेमाल अगर आप अच्छे वे में करते हैं, एक छुरी है, अगर आपको सब्जी काटने के लिए वो इस्तेमाल करनी है तो उसे आप गलत नहीं कहेंगे, लेकिन उसी छुरी के साथ आप किसी की जान लेना चाहते हैं तो वो गलत है। ठीक है, तो ये नो डाउट कि चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो अगर ठीक तरीके से हम करते हैं तो वो गलत नहीं है। हमें अगर कोई चीज़ बताई जा रही है, अच्छा वो अच्छी बात है या गलत, तहकीक हम पे लाजिम है, ठीक है, हमें वो तहकीक ज़रूर करनी चाहिए, हमें खोजना ज़रूर चाहिए कि जो बात कही जा रही है ये कितनी सदाकत है इसमें। जिस तरह हम वो फेक वीडियोस की बात कर रहे थे, एक वाक़या अगर आपको याद हो, शरकपुर में एक वाक़या हुआ था कि एक ऑयल टैंकर जब वो लीक हो गया और उस आग भड़क उठी, उससे बहुत सारे लोग जो हैं उनकी जानें गई। मैंने एक वीडियो यूट्यूब पे देखी, अच्छा मैं उस वाक़ये की मैं देख रहा था, सर्च कर रहा था कि यार पता चले कि आखिर गफलत कहाँ पे हुई, किन लोगों की गलती की वजह से ये सारा माजरा हुआ। उसमें एक वीडियो सामने आई कि मैं आपको बताता हूँ, जो उसका टाइटल था कि ये वाक़या कैसे पेश आया। 15 मिनट की वीडियो थी, उसमें वो मौसूफ जो है पहले वही फुटेज चल रही है और वो कह रहे हैं कि मैं आपको बताता हूँ ये सारा कुछ कैसे हुआ। पहली बात तो ये है कि हमें ये चाहिए, हम ये करें वो करें, फलां करते 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 तो आखिरी मिनट में वो ये कह रहे हैं कि मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं इस वजह को जान पाऊँ। तो मेरे वो जो 15 मिनट बर्बाद हुए थे ना, आज तक मैं कोशिश में हूँ कि मेरे 15 मिनट वो किसी तरह मुझे वापस मिल रहे हैं मेरी ज़िंदगी में, मैं उसमें कुछ अच्छा कर लूँ उस 15 मिनट्स में। मेरा ख्याल है कि ये ऐसे लोग जो हैं वो जिस तरह आपने कहा कि अनएजुकेटेड कुछ लोग हैं, उनकी मौसूफ की आवाज़ से, लबो लहजे से भी ये अंदाज़ा हो रहा था कि एजुकेशन की कमी है। तो हमें चाहिए कि हम ऐसा कंटेंट सामने लेके आएँ कि जिससे लोगों को फ़ायदा हो, लोग जो हैं उसको देखें, पसंद करें और आपकी नेक्स्ट आने वाली वीडियोस का इंतज़ार करें। असल बात तो ये है, आप जब किसी से बात कर रहे हैं ना, आपका एक जुमला किसी पे बहुत असर छोड़ता है, तो वो इंसान कोशिश करेगा कि आपके पास आपसे कुछ वक्त मिले, वो आपसे बात कर सके, वो आपके बारे में मज़ीद जान सके और वो आपसे कुछ सवाल पूछने लगेगा, वो अपने मसाइल के हल पूछने लगेगा। यानी आपकी गुफ्तगू जो है वो इतना असर छोड़ती है, आपकी बातें, आपकी हरकत, आपके जो भी अमली काम जितने भी हैं, ये तमाम तर लोगों पे बहुत असर छोड़ती हैं। आप इस चीज़ को ज़रूर सोचा कीजिए, आप कुछ अच्छे के लिए करेंगे, बुरे के लिए करेंगे, नाम हमेशा आपका याद रहेगा लोगों को। आप सुन रहे हैं जी प्रोग्रेसिव पाकिस्तान, मैं हूं आतिफ खान, और प्रोग्राम में शामिल होने के लिए आप मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं 0334 19 66 966 ये नंबर है। और साथ ही साथ आप प्रोग्रेसिव पाकिस्तान के फेसबुक ऑफिशियल पेज पे भी हमें इस वक्त सुनने के साथ साथ देख भी रहे होंगे। मेरे साथ मौजूद हैं अतर मसूद, और अतर से आज हम जानने की कोशिश कर रहे हैं कि सोशल मीडिया जो है ये हमारे मुल्क में जो है इसको किस तरह से इस्तेमाल किया जा रहा है, किस तरह से लोग जो हैं, नो डाउट कि जहाँ किसी चीज़ के फ़ायदे होते हैं नुकसानात भी होते हैं, और नुकसानात जो हैं वो हमारी ही कुछ गलतियों की वजह से पैदा होते हैं। मुझे ये बताइएगा अतर कि एक आम इंसान के लिए कितना आसान हो पाया है उन तमाम तर लोगों तक अपनी आवाज़ पहुँचाना, जब कभी उसकी ख्वाहिश थी कि मेरे जो मसाइल हैं फ़लाँ 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 लोग सुने, तो अब इस दौर में कितना आसान हो पाया उस इंसान के लिए अपने मसाइल, अपनी बातें या कुछ आइडियाज़ इवन कि आज हम देख रहे होते हैं जी कि इलेक्ट्रिक कार जो है वो बना दी फ़लाँ एरिया में रहने वाले ने, फ़लाँ ने जनाब जी एक जहाज़ बना के उड़ा दिया और उसके ऊपर खैर बाद में FIR भी कट गई जी कि तुमने ये किया क्यों। तो खैर ये अलग मामला हैं इसके ऊपर फिर कभी सही,
लेकिन कितना आप समझते हैं कि कन्वीनियंट हुआ है उन तमाम लोगों के लिए? देखें, ये चीज़ मैं बिल्कुल कहना चाहूँगा कि आज तक हम लोग जो भी बात करते हैं मीडिया पे या कहीं पर भी ना, तो यही बात करते हैं सोशल मीडिया के साइड इफ़ेक्ट्स और नेगेटिव रोल्स, बट सोशल मीडिया के पॉजिटिव रोल्स हमने नहीं डिस्कस किए, और ये जो आप बात कर रहे हैं ये उनमें से एक बहुत बड़ा एक इम्पॉर्टेंट रोल है कि आज से पहले अगर कोई बंदा जाता था हुक्मरानों के या इक़्तिदार के जो लोग होते हैं उनके दरवाजों पे जाके अगर दरवाज़ा खटखटाया जाए तो वो नहीं सुनते होते थे, वो आपकी बात या कोई प्रॉब्लम है ये है वो मसरूफियात। लेकिन अभी ये है कि हर एक जो गवर्नमेंट में बंदा है या किसी पोस्ट पे बंदा है उसका एक सोशल मीडिया अकाउंट है। बिल्कुल सही। ठीक है, अगर हम ट्विटर को ले लें तो ट्विटर इस वक्त ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसपे सबसे ज़्यादा वेरीफाइड पीपल और जितने भी एक प्रोफेशनल अप्रोच रखते हैं लोग उन सब के अकाउंट्स हैं, चाहे वो हम लोग बाराक ओबामा से लेके डोनाल्ड ट्रंप को लें या फिर हम अपने पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इमरान खान और नीचे तक आते रहे, हर बंदे का एक छोटी सी चीज ऐड करना चाहूंगा फिर आप अपनी बात को। ना सिर्फ उनके अकाउंट्स हैं बल्कि उन्होंने मीडिया सेल्स भी बना रखे हैं। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो गवर्नमेंट में बंदा है उसके लिए सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक पॉलिटिक्स का अप्रोच है कि हमें अपनी साख जो है वो दुरुस्त रखनी है, उसको पॉजिटिव इमेज देना है। और पहले ये होता था कि एक आमद बंदे की आवाज़ नहीं पहुंच पाती थी वहां तक। अब कोई भी ऐसा कोई मसला या परेशानी होती है तो सबसे पहले इन्हीं सोशल मीडिया अकाउंट्स के ऊपर एक ट्रेंड चलना स्टार्ट हो जाता है। एक आम बंदा, आप जैसा मेरे जैसा बंदा जिसकी कोई इतनी अप्रोच नहीं है, कोई हमारे पास पावर्स नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, हमारे सामने एक इंसिडेंट हुआ है, हम लोगों ने उसी इंसिडेंट को कैप्चर करके या उसके हक में आवाज़ उठा के उस पर्टिकुलर बंदे को टैग करना शुरू कर दिया जो बंदा अब ये देख रहा है। अब वहां पर उसकी जान पे भी बन आती है कि इन्होंने मेरी जान छोड़नी नहीं है, और ये बहुत ज़्यादा बंदे हैं। अगर कोई एक बंदा हो या किसी एक एरिया में बैठा हो तो चलो वो अपनी पावर का इस्तेमाल करते हुए उनको चुप करवा सकते हैं, जैसे यहाँ पर होता है। लेकिन अब उनके पास ये पावर खत्म हो गई है कि वो उनको प्रॉपर्ली कहीं पे जाकर उस आवाज को दबा सके। तो अल्टीमेट जो उनके पास हल बचता है वो यही है कि उनकी आवाज सुनी जाए और उनकी दाद रसी की जाए। और ये एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है कि आप यहाँ से बैठ के अपने ही मुल्क के वजीर आजम तक एक बात एक आम आदमी पहुंचा सकता है उसको सिर्फ टैग करके, और वो चीज़ देखेंगे भी कि मुझे क्या चीज़ आज इसने बंदे ने बताई है। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि हम जो पहले कभी कोई बात किसी के कान में डाल नहीं सकते थे, अब वो हमें पूरा अटेंशन देके सुन रहा है और देख रहा है और उसको हल करने की तरफ लेके जाएगा उस मसले को। बल्कि नेक्स्ट ही कुछ ही लम्हात में ये भी सामने आ जाता है जी कि वजीर आजम ने ट्वीट किया है कि इस चीज़ का नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर जनाब जी अमल करवाया जाए और ये इसको यकीनी बनाया जाए, और ये तमाम सूरत हाल हमें देखने को मिलती है और ऐसा हो रहा है। अच्छा, आम आदमी जो है वो अपने टैलेंट को किस तरह से प्रमोट करे? अगर बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप क्या उसे करेंगे सजेस्ट कि किस तरह से अपने कंटेंट को जो है वो लेके चले, किस तरह पॉलिश करे और कैसे वो लोगों तक रसाई को मुमकिन बना पाए? बिल्कुल, मैं बताना चाहूँगा सबसे पहले जो एक बात थी कि अगर ऐसे हम 20-25 साल पहले अगर देखें तो हमारे पास अपना, अगर आपने कोई टैलेंट दिखाना है तो सिर्फ 2 प्लेटफॉर्म्स थे, एक था हमारे पास टीवी और एक था थिएटर। इन 2 के अलावा हम कहीं और अपनी कोई भी टैलेंट है उसको एग्जिबिट नहीं कर सकते थे। बिल्कुल सही। पर अभी ये सोशल मीडिया का एक और बेनिफिट है कि अगर आपके पास कोई टैलेंट है और आप अपने लिविंग रूम में बैठे हुए सोफे पे बैठ के अपना वो टैलेंट सही प्रॉपर तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हो और लोगों को वो अच्छा लग रहा है तो यू आर वायरल। मैं बल्कि पिछले दिनों एक अंकल तो नहीं कहूंगा मैं उनको, लेकिन 35 to 40 ईयर्स के बीच में एक भाईजान थे, उनकी रैप सॉन्ग बहुत फेमस हुआ था और उनकी एज 35 से 40 के बीच में थी। यूजुअली रैप को अगर देखा जाए तो ये यंगर जनरेशन जो है वो पसंद करती है। तो मैं बिल्कुल इसको समझ पा रहा था कि 20 साल पहले या 10 साल पहले आज से इतना इन नहीं था रैप कल्चर, तो उनको उस टाइम पे वो बहुत पसंद होगा, उन्होंने कोशिश की होगी पर वो नहीं आगे आ पाए। बट आज के दिन में, आज के इन दिनों में जब उन्होंने उस चीज को अपलोड किया और लोगों ने देखा, उनको पसंद आई, उन्होंने उनको फेमस कर दिया रातों रात। ही वॉज वायरल सेंसेशन। तो सबसे पहले अगर एक बंदा लेमैन उठ के आना चाह रहा है सोशल मीडिया लाइफ में तो उसको अपना कंटेंट और अपना प्लेटफॉर्म पता होना चाहिए कि मैं ये कंटेंट कर रहा हूँ तो ये इस प्लेटफॉर्म के लिए सूटेबल है। मैं कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ कि अगर आप ब्लॉगर हैं तो यू शुड गो फॉर इंस्टाग्राम एंड ट्विटर। सही है। अगर आप व्लॉगर हैं या आप कोई सिनेमेटोग्राफी करते हैं या कोई स्केचिंग वगैरह करते हैं, डिफरेंट स्केच या प्रैंक्स, तो यू शुड गो फॉर यूट्यूब एंड फेसबुक। ठीक है। अगर आप जर्नलिस्ट हैं, आप समझते हैं कि आप एक अच्छे जर्नलिस्ट बन सकते हैं, यू शुड गो फॉर यूट्यूब एंड ट्विटर, क्योंकि ट्विटर वो जगह है जहाँ से आपको
कल को अगर आपका जैकपॉट लगता है तो डिफरेंट चैनल्स आपको उठा भी सकते हैं वहां से। और यूट्यूब इज द प्लेटफॉर्म जहाँ पे आप अपनी स्किल्स को एग्जिबिट करोगे। सो आप अपना जॉनरा पहचाने, अपना एक डायमेंशन पहचाने जिसमें आपने काम करना है, और उस डायमेंशंस को स्टिक करके चलें। बाकी प्लेटफॉर्म भी यूज करें, पर जो आपको लगता है कि ये मेरे इससे सूटेबल है, आप उनको उनके साथ जुड़ के रहें और उनको आगे लेकर चलें, तो इंशाल्लाह आप बहुत जल्द सक्सेसफुल हो जाएंगे। मेरा आखिरी सवाल, क्योंकि वक्त जो है वो बहुत कम है, अब जाने का वक्त हो चुका और किस तरह से ये वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। ये बताइएगा कि अच्छा, बहुत से लोग ऐसे हैं कि मुझे लगता है कि उन्होंने एक अच्छी चाल चली कि टिकटॉक पे आए, कुछ वीडियोस अपलोड की, टिकटॉक पे अपने फॉलोअर्स बढ़ाए और उन्हीं फॉलोअर्स को यूटिलाइज करते हुए अपने यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करवा लिया। बहुत सारे ऐसे यूजर्स हैं। बिल्कुल। तो टिकटॉक के बारे में खास तौर पे आप क्या कहेंगे? वहाँ पे ये जो हमने आगाज़ में बात कही कि आपको कंटेंट जो है वो कॉपी करना पड़ता है, टिकटॉक जो है ये तो है ही कुछ इस तरह से कि आपको लिपसिंग जो है अगर आप करते हैं डिफरेंट वीडियोस के ऊपर तो आप जल्दी क्लिक हो जाते हैं, यानी वहाँ तो आपको बाकायदा सिखाया जाता है कॉपी पेस्ट जो है ना। तो वहाँ आके आप किस तरह से उन तमाम लोगों के लिए कि जिन्होंने ये बड़ा तरीके से इसका इस्तेमाल करते हुए अपने चैनल्स को मोनेटाइज करवा लिया, और वो लोग जो नए आए हैं, क्या उनको भी इसी वे में अगर वो दूसरों को देखते हुए क्या ये भेड़ चाल चलनी चाहिए, या यूट्यूब पर रहते हुए भी वो अपने कंटेंट के थ्रू जो है अपने चैनल को मोनेटाइज कर सकते हैं? देखें जी, YouTube पे भी रहते हुए आप अपना कंटेंट जो है वो चला सकते हैं, बट एक सोशल मीडिया एल्गोरिदम है, इस पे हमें पूरा एक शो करना पड़ेगा किसी और दिन कि कैसे आपकी जो ऑडियंस है या रीच है वो बढ़ सकती है। ठीक है, अब टिकटॉक एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, और इनफैक्ट पाकिस्तान के अलावा काफ़ी ज़्यादा और कंट्रीज़ हैं जो सेकंड वर्ल्ड या फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, वहाँ पे तो टिकटॉक अर्निंग भी दे रहा है जो उनके यूज़र्स हैं उनको। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। तो यहाँ पर अलबत्ता ये है कि यहाँ पे टिकटॉक एक ऐसी एप्लीकेशन है जो शायद हर बंदे के जो बंदा नेट यूज़ कर रहा है उसके पास वो इंस्टॉल्ड हो, शायद ही, मतलब मैं चलें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कह दूंगा कि 99% लोगों के पास है, लेकिन ऑलमोस्ट हर बंदा यूज़ कर रहा है टिकटॉक। तो यहाँ पर आप अपनी ऑडियंस बिल्ड कर सकते हैं और उस ऑडियंस को कन्वर्ट करके किसी भी ऐसे प्लेटफॉर्म पे। देखिए, टिकटॉक एक ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं है, अब जाके ब्रांड्स ने उसको रिकॉग्नाइज करना शुरू किया है, बट स्टिल इसका कोई वैलिड, मतलब हमारे पास कोई वैलिड नहीं है कि क्या ये कितना अरसे तक चलेगा। बट इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, ये वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो पिछले तकरीबन 20-25 साल से काफ़ी ज़्यादा इन है ऑल ओवर द 20-25 साल ज़्यादा हो गया, लाइक 15 to 20 ईयर्स। ठीक है, ये इन है, एक पूरे वर्ल्ड में रिकॉग्नाइज्ड किए जाते हैं इनको। तो आप अपनी उस ऑडियंस को उठाएं वहाँ से और उनको यहाँ पर लेकर आएं। यहाँ पर आने का आपको दो फायदे होंगे। एक तो ये कि आपकी जो इंस्टाग्राम है उस पर PR पैकेजेस और ब्रांड के अप्रोच और जो आपको शाउट आउट्स या किसी को प्रमोट करने के पैसे मिलते हैं वो अलग हैं, और यूट्यूब पे आपको अपनी अर्निंग होती है फ्रॉम द यूट्यूब। तो मेरे ख्याल में जो इंस्टाग्राम और यूट्यूब है इस टाइम के, अगर अभी के वक्त के मुताबिक हम देखें तो दे आर द बेस्ट platforms to earn something, to gain some respect from the audience, और यहाँ पर आप ग्रो ज़्यादा इजीली कर सकते हैं बनिस्बत टिकटॉक के। टिकटॉक पे आपको लाइक्स, फॉलोअर्स जल्दी मिल जाते हैं, पर वो ऑडियंस आपको याद नहीं रखती। ठीक है, और हमारे यहाँ पे थोड़ा सा टिकटॉक फोबिया टाइप भी लोग हैं जिनको अजीब लगता है टिकटॉक के, पता नहीं क्या है ये, देखना सबने है पर वही बात है, एक्सेप्ट नहीं करना। और तो आप बेहतर है कि अपने उस ऑडियंस को जो है वो यूट्यूब और इंस्टाग्राम पे ले आएँ, तब आप बहुत ज़्यादा जल्दी तरक्की कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतर, आपकी वजह से मैं यकीन से ये बात कह सकता हूँ कि उस पार जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत कुछ सीखा होगा, और अभी मेरा ख्याल है कि बहुत से सवाल बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं। आने वाले दिनों में हम फिर से इसके ऊपर जो बकिया के क्वेश्चंस हैं, जो बाकी लोगों की तरफ से सवाल हम तक पहुँचे होंगे, वो तमाम तर सवालों के जवाब भी हम चाहेंगे कि आपसे लें, और इसी तरह से कोशिश करें कि लोगों को अवेयर करते रहें। और वो लोग जो ये फैसला कर चुके हैं कि हमने सोशल मीडिया में कुछ करना है, आज के इस सेशन से उन्हें कुछ ना कुछ ज़रूर सीखने को मिला होगा। वंस अगेन थैंक यू सो वेरी मच। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों का जो इस बार हमें सुन रहे थे। आप प्रोग्रेसिव पाकिस्तान का हिस्सा रहे। मैं हूं आतिफ खान, और प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। इंशाल्लाह मुलाकात होगी कल 2 बजे। तब तक के लिए अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। आतिफ खान को दीजिए इजाज़त। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।